तोड़कर पलकों का साहिल चेहरा जलथल हो गया, रक्स यादों ने किया और झूम कर बारिश हुई। मैं धरा छोड़ कर जब चला जाऊंगा तब मुझे याद करने का एहसान क्या। द सोल टॉक जो कि एक साहित्यिक संस्था है जो साहित्य को बढ़ाने के क्रम में कार्य कर रहा है, उसके 6 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में नोएडा के त्रिवेणी ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बड़े साहित्यकारों, गीतकारों, लेखकों का तांता लगा। इसी उपलक्ष्य में जनहित टाइम्स की टीम को सेवा संकल्प सम्मान में सम्मानित किया गया। जनहित टाइम्स के संपादक शुभम गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दोस्तों, आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि द सोल टॉक जो एक संस्था है जिसके संस्थापक आशीष द्विवेदी हैं, वो और उनकी टीम मिलकर साहित्य जगत के लिए इतना अच्छा काम कर रही है जिसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। आज जनहित टाइम्स को भी सेवा संकल्प सम्मान से सम्मानित किया गया। इसकी बहुत खुशी है मुझे और मेरी टीम को, और हम लोग यही कामना करते हैं कि आशीष द्विवेदी इसी तरीके से साहित्य जगत के लिए काम करते रहें। उनके लिए बेहद शुभकामनाएं जनहित टाइम्स से और जनहित टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से। धन्यवाद। साथ ही जब बात साहित्य की हो रही हो तो आप लोग कुछ शायरी और गीतों का भी मजा लीजिए। हम मानते हैं कर चुके गलती कई दफा, बिन बात कहते रहते थे सॉरी कई दफा। मुश्किल है मेरा ख्वाब भी देखेगा वो कभी, आती है वैसे रात में हिचकी कई दफा, और यूं तो बड़ों के पांव दबाना ही है सबाब। यूं तो बड़ों के पांव दबाना ही है सबाब, बदले में हमने पाई चवन्नी कई दफा। कमरा खिड़की और दीवारों दर सुनते हैं, कमरा खिड़की और दीवारों दर सुनते हैं, पत्थर के रोने को बस पत्थर सुनते हैं। चमक रहे हैं अभी तक वो चंद प्यारे दिन, तुम्हारे साथ जो बीते हुए सितारे दिन, तुम्हारे बाद खुला हम पे राज ये जाना, तुम्हारे बाद खुला हम पे राज ये जाना, गुजर गए तो नहीं लौटते पुकारे दिन। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, या तो वो इंतज़ार करते हैं कि उनके राह में आया हुआ पत्थर कोई उठाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा वो होता है कि हमें वो पत्थर खुद उठाना होता है, कोई दूसरा आपके लिए नहीं उठाएगा, या दुनिया के लिए आप उठाते हो पत्थर। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं वो पत्थर बनूं, मैं वो इंसान बनूं जो वो पत्थर हटा सके। तो हमने कोशिश की, 2-4 लोग हमारे अपने दोस्त मिले और हमने द सोल टॉक की शुरुआत की। मेरे ख्वाब सस्ते लगे उन्हें तो कुछ ख्वाब महंगे बना रहा हूँ, और जो लोग फेंक कर गए थे मेरी राह में कांटे, मैं उनके लिए रास्ते बना रहा हूँ। क्या बात। जो लोग फेंक कर गए थे मेरी राह में कांटे, मैं उनके लिए रास्ते बना रहा हूँ। तो एक कविता मैं प्रेम पर सुना देता हूँ। मेरी किताब है प्रेम का प्रमेय। प्रेम का प्रमेय से एक कविता है कि मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, पर प्रेम का प्रमेय मैं कभी सिद्ध कर ही नहीं पाया। पर प्रेम का प्रमेय मैं कभी सिद्ध कर ही नहीं पाया। जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, वैसे ही तुम्हें अपना मानकर सारी कहानियाँ लिखता रहता हूँ। मुझे पता है मेरा स्थान तुम्हारे जीवन में उतना ही है जितना दशमलव के बाद शून्य का होता है। सीमा भारद्वाज, एजुकेशन मंत्रालय में मैं कार्यरत हूँ। इसके अलावा एक छोटी सी संस्था है नया एहसास फाउंडेशन, जो साहित्य की उत्थान के लिए काम कर रही है। कुछ हम सोशल एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, तो उस संस्था की मैं को फाउंडर हूँ। वो संस्था हमारी दिल्ली में बहुत सारे काम कर चुकी है, जिसमें वुलन को क्लोथ डोनेशन ड्राइव आया, योगा डे हमने सेलिब्रेट किया, प्लांटेशन ड्राइव, स्टेशनरी डोनेशन ड्राइव, और बच्चियों को हमने सैनिटरी पैड, नैपकिन्स भी हमने डोनेट किया है पीछे। इस संस्था आज के प्रोग्राम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आशीष बहुत ही प्यारा बच्चा है और इससे मैं बहुत टाइम पहले से जुड़ी हुई हूँ। कोविड में बहुत और ज़्यादा रिश्ता हमारा गहरा हुआ, क्योंकि ऑनलाइन हमने बड़े सारे सेशंस साथ किए। जॉन साहब को मैं बहुत एडमायर करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो कुछ एक प्रोग्राम जो है आशीष ने ऑनलाइन मेरे ऑर्गेनाइज़ करे थे, जिसकी वजह से हम और घनिष्ठ हम आपस में मित्र हुए। और ये प्रोग्राम आज का जो ये नई पीढ़ी को, नई जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको सामने लाने के लिए जो आशीष काम कर रहा है, उसके लिए मेरी
दिल से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आशीष ऐसे ही काम करता रहे और ऐसे ही अच्छे जो प्रतिभाशाली लोग हैं जो छिपे हुए हैं उनको सामने लाता रहे। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर राजाराम यादव है। कवि हूँ, लेखक हूँ और साहित्य का विद्यार्थी हूँ। तो अभी आज जो मुझे मौका मिला द सोल टॉक के जो नवोदित लेखक हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, उन सब से रूबरू होने का, उन सब से बात करने का और उन सब को सुनने का जो अवसर मिला, वो निश्चित रूप से एक बहुत ही अनोखा अनुभव रहा। और मैं इस संस्था के समस्त जो सहयोगी हैं, जो भी इसके सचिव हैं, अधिकारी हैं, जो भी इसके लिए इसको नया मुकाम देने के लिए कार्यरत हैं, उन सब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे जो नवोदित कलाकारों को, नवोदित साहित्यकारों को, नवोदित रचनाकारों को जो प्रश्रय मिल रहा है, उनको जो प्रोत्साहन मिल रहा है, वो निस्संदेह आने वाले समय में समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगा। वैसे भी कहते हैं कि कविता ना विज्ञान है, ना कला है, फिर भी कविता ज़रूरी है। कविता न तो भूख मिटाती है, ना ही रोटी पैदा करती है, फिर भी कविता ज़रूरी है, क्योंकि कविता के बाद, रोटी खाने के बाद जो पोषण प्राप्त होता है, वो पोषण कविता से मिलता है। नमस्कार, मैं निशांत भारद्वाज, मैं धरती इंटरनेशनल फाउंडेशन का संस्थापक हूं और मैं देश में तमाम मुद्दों को लेकर, खासकर क्लाइमेट चेंज को लेकर मैं काम कर रहा हूं। और अभी खासकर मेरा जो कार्य है वो है कि जल को संरक्षण रखना सबसे महत्वपूर्ण है और इसे लेकर हम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर इज द रूट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य हमारा टेक्स्ट है और ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो कहीं न कहीं साहित्य हमारी सारी संवेदनाओं को जिंदा रखता है और हम आगे की जो कठिनाइयों उसको कैसे पार कर सके, ये हम साहित्य के नज़रिए से समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि साहित्य और पर्यावरण अलग अलग संकलन है, ये सारे चीज़ आपस में मिलते जुलते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह का स्थान देना, क्योंकि एक इन्वायरमेंटलिस्ट को एक साहित्य के प्रोग्राम में बुलाना, ये आज तय करता है कि आने वाली जो समस्या है उसके लिए सभी लोग एकत्र हो रहे हैं। एंड क्लाइमेट चेंज इज द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड नाउ वी आर नीड टू डिफीट द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो मुझे लगता है कि ये जो पहल है वो काफ़ी बेहतरीन है और इस तरह की पहल में भागीदारी निभानी चाहिए। तो कैसा लगा साहित्य की ओर बढ़ने का ये कदम, आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए जनहित टाइम्स के साथ।